क्या मौसम विभाग और ज्योतिषीय गणनाओं के बीच एक ऐसी भयावह भविष्यवाणी सामने आई है जो हम सभी की नींद उड़ाने के लिए काफी है? 7 जुलाई से लेकर 10 अगस्त के बीच के ये दिन क्या देश के कई राज्यों के लिए जल प्रलय और मूसलाधार बारिश का नया संकट लेकर आने वाले हैं? जब बादल अपना विकराल रूप धारण करते हैं और नदियां उफान पर आती हैं, तो पल भर में तबाही का मंजर छा जाता है। लेकिन डरने और अफवाहों से भ्रमित होने के बजाय इस मौसम में सही जानकारी, समय रहते सावधानी और इंसानियत की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म बन जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इन दिनों भारी बारिश के पीछे का वैज्ञानिक व प्राकृतिक कारण क्या है, कौन कौन से इलाके सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, इस मानसूनी आफत के दौरान आप और आपका परिवार सुरक्षित कैसे रह सकते हैं। हर साल मानसून हमारे खेतों में हरियाली और चेहरों पर मुस्कान लाता है, लेकिन कई बार जब मौसम का चक्र अचानक बदलता है तो वही बारिश आफत बन जाती है। वैज्ञानिक और मौसम विज्ञानियों के अनुसार जुलाई और अगस्त का महीना मानसून के अपने चरम पर होने का समय होता है, जब हिंद महासागर से उठने वाली मानसूनी हवाएं और बंगाल की खाड़ी से बनने वाले कम दबाव के क्षेत्र एक साथ सक्रिय होते हैं, तो आकाश में घने और भारी बादलों का जमावड़ा हो जाता है। इसके अलावा जब पश्चिमी विक्षोभ और मानसूनी हवाओं का संगम होता है, तो पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक अति भारी बारिश और बादलों के फटने की घटनाएं देखने को मिलती है। प्राकृतिक दृष्टि से ये वो समय होता है जब पृथ्वी अपनी प्यास बुझाती है, लेकिन जब नालियों का जमाव, नदियों के किनारों पर अतिक्रमण और वनों की कटाई जैसी इंसानी गलतियां बीच में आती हैं, तो यही मूसलाधार बारिश शहरों में जलभराव और गांवों में बाढ़ का रूप ले लेती है। कौन से क्षेत्र है सबसे ज्यादा संवेदनशील? मौसम के इस कड़े रुख के दौरान मुख्य रूप से 3 तरह के भौगोलिक क्षेत्रों पर सबसे गहरा असर पड़ता है। पहाड़ी और पर्वतीय इलाके, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी बारिश के कारण भूस्खलन और नदियां उफान पर आने का सबसे बड़ा खतरा रहता है। पहाड़ों से गिरने वाले पत्थर और अचानक आने वाली फ्लैश फ्लड्स जानमाल का भारी नुकसान पहुंचाती है। तटीय और मैदानी राज्य, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों में लगातार होने वाली बारिश से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ता है। निचले इलाकों में पानी भर जाने से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो जाता है। कंक्रीट के बड़े शहर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में ड्रेनेज सिस्टम की कमी के कारण कुछ ही घंटों की मूसलाधार बारिश में सड़कें समंदर बन जाती है। ट्रैफिक ठप पड़ जाता है और लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। बारिश और बाढ़ के दौरान जीवन बचाने वाले 5 जीवन रक्षक नियम किसी भी आपदा से बचने का सबसे बड़ा हथियार है। पूर्व तैयारी और सही समय पर सही फैसला। यदि आपके इलाके में मूसलाधार बारिश का अलर्ट है, तो इन 5 नियमों को कभी मत भूलिए। उफनती नदियों और बरसाती नालों से दूर रहें। देखने में कई बार पानी शांत लगता है, लेकिन उफनती नदी या नाले का तेज बहाव इंसान तो क्या, भारी से भारी गाड़ियों को भी अपने साथ बहा ले जाने की ताकत रखता है। ऐसे समय में पानी के पास जाकर रील बनाने या तमाशा देखने की गलती अपनी जान जोखिम में डालना है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और बिजली के खंभों से दूरी बनाएं। बारिश के मौसम में जलभराव के दौरान सड़कों पर लगे बिजली के खंभों, ट्रांसफार्मर या गिरे हुए तारों से हमेशा दूर रहें। पानी में बिजली का करंट फैलने, इलेक्ट्रोक्यूशन से हर साल कई हादसे होते हैं। घर के भीतर भी सीपेज वाली दीवारों के पास लगे प्लग पॉइंट्स का इस्तेमाल न करें। यात्रा की योजना टालें। यदि 7 जुलाई से 10 अगस्त के बीच आपके क्षेत्र में ऑरेंज या रेड अलर्ट जारी हुआ है, तो पहाड़ी इलाकों में ट्रैकिंग, पिकनिक या बेवजह की लंबी यात्राओं से बचें। भूस्खलन के कारण सड़कें कई दिनों तक बंद हो सकती है और आप किसी अनजान जगह पर फंस सकते हैं। आपातकालीन किट तैयार रखें। अपने घर में एक छोटा सा इमरजेंसी बैग हमेशा तैयार रखें।
इसमें जरूरी दवाइयां, टॉर्च, पावर बैंक, सूखा भोजन जैसे भुना चना, बिस्किट, पीने का साफ पानी और आपके जरूरी दस्तावेज एक वाटरप्रूफ थैली में होने चाहिए। अफवाहों पर न दे ध्यान, आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। सोशल मीडिया पर कई बार डरावने पुराने वीडियो और फर्जी खबरें फैलाकर लोगों में दहशत पैदा की जाती है। केवल मौसम विभाग, IMD, स्थानीय प्रशासन और विश्वसनीय समाचार माध्यमों की दी गई जानकारियों पर ही भरोसा करें। इस मौसम में इंसानियत और बेजुबान जीवों की सुरक्षा। दोस्तों, जब प्राकृतिक आपदाएं या भारी बारिश आती है तो इसका असर केवल हम इंसानों पर ही नहीं पड़ता। हमारे आसपास रहने वाले बेजुबान जानवर, पक्षी और आवारा कुत्ते-मवेशी भी इस जल प्रलय में बेघर हो जाते हैं। यदि भारी बारिश के दौरान कोई बेजुबान जानवर आपकी छत, शेड या बालकनी के नीचे शरण लेने आए तो उसे मारकर भगाए नहीं। उन्हें कुछ समय के लिए सूखी जगह पर बैठने दे, साफ पीने का पानी और सूखा भोजन दे। बारिश के समय हर जगह गंदा पानी भर जाता है, जिससे जानवरों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता। यदि संभव हो तो उनके लिए सूखा खाना और साफ पानी किसी सुरक्षित जगह पर रखें। दूसरों की मदद करें। यदि आपके आसपास कोई बुजुर्ग, गरीब या बीमार व्यक्ति फंसा हुआ है तो अपनी क्षमता के अनुसार उसकी मदद करें। प्रकृति संकट इसलिए नहीं भेजती कि हम डर जाएं, बल्कि ये हमें एक दूसरे का हाथ थामकर इंसानियत का फर्ज निभाने का मौका देती है। भाग 6, बारिश के मौसम में बीमारियों से बचाव के उपाय। मूसलाधार बारिश के बाद दूषित पानी और जल भराव के कारण डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड और हैजा जैसी संक्रामक बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। सेहत की सुरक्षा के लिए इन बातों का ध्यान रखें। पानी हमेशा उबाल कर पिए। बारिश के दिनों में पीने के पानी में बैक्टीरिया फैलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। हमेशा पानी को अच्छी तरह उबाल कर ही पिए। ताजा और गर्म भोजन करें। बासी या खुले में रखा हुआ भोजन खाने से बचें। घर का बना गर्म और सुपाच्य भोजन ही लें। मच्छरों से बचाव करें। अपने घर के आसपास कूलरों में या गमलों में पानी जमा न होने दें। रात में सोते समय मच्छरदानी या मॉस्किटो रिपेलेंट का इस्तेमाल करें। 7 जुलाई से 10 अगस्त के बीच का ये समय प्रकृति के प्रचंड रूप और हमारी सतर्कता की परीक्षा का समय है। मिलते हैं अगले वीडियो में।